Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good Good morning, ma'am. morning. Good morning, everyone. Good morning. लास्ट क्लास से किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है? सो आज हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे बताइए तो? टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, कंडीशन फॉर ट्रांजेंसी एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो इसमें किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. तो आगे हम लोग कर सकते हैं। Yes, ma'am. ओके देन। सो आज हम लोग करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। सो टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है किसी सर्कल पे, तो क्या उसका सर्कल का कैसा इक्वेशन, सॉरी वो टेंजेंट का लेंथ क्या होगा? लाइक ऐसा कुछ होगा, सपोज एक पर्टिकुलर सर्कल है हमारे पास लाइक दिस, और एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल पॉइंट है, और क्वेश्चन ये है अगर इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट? सपोज दिस इज द सेंटर, ये पॉइंट आपका यहाँ से जब टेंजेंट पे पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये रेडियस होगा हमारा, ये जो होगा वो आर की तरह वर्क करेगा लाइक दिस, और ये पर्टिकुलर एक्सटर्नल पॉइंट है, सपोज इसको मान लो x1 y1। सो x1 y1 एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी सर्कल पे, तो सर्कल का पे जो टेंजेंट पड़ेगा उसका लेंथ क्या होगा? जब ऐसा कैलकुलेशन करना हो तो फिर हम उसी को लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट बोलेंगे। फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ तक का जो रिजल्ट आ रहा है, जस्ट अ मिनट, ये जो लेंथ है वो फाइंड आउट करना हो टेंजेंट का किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है। सो इसी चीज को हम देखते हैं थियोरेटिकली कैसे डिराइव होता है, और वो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे फिर। लास्ट डे जो किया था वो भी, सपोज यहाँ तो हम लोग पढ़ रहे हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट। टू फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल टू अ गिवन, जस्ट फ्रॉम दिस गिवन पॉइंट एंड सर्कल दिस। सपोज सर्कल का इक्वेशन आपका जो होता है जनरल फॉर्म, अगर हम लोग 0 0 सेंटर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो सर्कल का इक्वेशन है। एक्सटर्नल पॉइंट इज समथिंग x1 y1 जो कि फिगर में आपको ड्रॉ करके बताया हुआ है, और टेंजेंट जो फॉर्म हो रहा है वो पर्टिकुलर पॉइंट टी पे फॉर्म हो रहा है। Are you able to see my screen?
यस, स्क्रीन विजिबल है? दिख रहा है, ओके दिख रहा है मैम। ओके। सो ये आपका सर्कल का इक्वेशन है। एक पर्टिकुलर पॉइंट, मैंने कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हो, कोई भी एक पॉइंट से जब सर्कल पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट, वो टेंजेंट का लेंथ क्या आ रहा है, सेंटर 0 0 गिवन है। सो सपोज दिस पॉइंट, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ किया इससे, और टेंजेंट हमेशा जब भी देखोगे तो एज अ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, और टेंजेंट हमेशा सर्कल के सरकमफ्रेंस से पास करता है, कभी भी सेंटर से पास नहीं करता। तो अगर इस फिगर की बात करें तो टेंजेंट कौन सा होगा, पीटी हमारा टेंजेंट है। सीपी टेंजेंट तो नहीं हो सकता बिकॉज ये सर्किल के इनसाइड की बात कर रहा है, इनसाइड चला जा रहा है, तो दिस इज नॉट टेंजेंट। टेंजेंट अब आपका जो है वो पीटी, इसका लेंथ हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको रेडियस पता है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पता है, सिर्फ इस चीज को लॉजिकली समझिए, आपको पॉइंट पता है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पता है, और आपको ये रेडियस पता है। अगर रेडियस पता है और ये पर्टिकुलर पॉइंट पता है, तो क्या ये डिस्टेंस निकालना आसान नहीं है, क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो आपको पता है, इसका स्क्वायर करोगे, ये स्क्वायर करोगे, दिस इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। सो आपको ये पता है, ये पता है, इसको इसमें माइनस कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को थियोरेटिकली प्रूव कर रहे हैं। पॉइंट ये है गिवन, लेट पी टी बी अ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो टी है, तो टेंजेंट टी पॉइंट पे बन रहा है। सी पी को हम लोग ज्वाइन करा दे रहे हैं, ये पॉइंट मिला दे रहे हैं सेंटर से, ताकि वो डिस्टेंस हमको पता चल जाए। और सेंटर से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना हम लोगों को आता है, या फिर किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना आपको पता है। और यहाँ सेंटर 0 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है जो डिस्टेंस होगा वो उसी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी चीज को लिखा है इन ट्रायंगल सी टी पी। CTP is a triangle. CT square, this is the square of this, plus PT square is equal to CP square. और आपको लेंथ किसका चाहिए, PT का, तो PT को LHS में कर लो, देन CP स्क्वायर माइनस CT स्क्वायर जो होगा वो आपको दे देगा लेंथ ऑफ द टेंजेंट। CT आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसको आप A से रिप्लेस कर सकते हैं, C से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट होगा बिकॉज रेडियस इज सम कांस्टेंट। सो ये उसको रेडियस A से रिप्लेस कर दिया गया। CP कैलकुलेट करना है, तो CP इज व्हाट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, ये बाई मिसप्रिंट x1 होगा, ये x1 है बिकॉज हमारा पॉइंट जो है वो x1 y1 है, तो ये मिसप्रिंट है, x2 लिख दिया यहाँ पे, बट दिस इज x1 माइनस 0 द स्क्वायर ऑफ दैट प्लस y1 माइनस 0 स्क्वायर ऑफ दैट इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये जो होगा वो CP है, CP का लेंथ है। अब अगर CP का लेंथ आपको पता है, CT का लेंथ आपको पता है, तो इस इक्वेशन पे पुट कर दो, तो PT का लेंथ मिल जाएगा। तो ये आपको पता है CP is equal to this and CT is equal to A. So this term x1 square plus y1 square minus A square जो होगा वो आपको लेंथ ऑफ द टेंजेंट दे देगा। और ये बहुत आसान सा प्रूफ है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, टेल मी। मैम एक बार रिपीट कर हेलो दीजिए फिर से। मैम। हाँ बोलिए। मैम क्वेश्चन है। हाँ मैम क्वेश्चन है, फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इट इज नेसेसरी टू सेंटर ऑलवेज टेकन एज 0? नहीं, ज़रूरी नहीं है, ऑब्वियसली नहीं ज़रूरी है, बट ये जनरल, जैसे हम लोगों ने क्या किया था शुरुआत में, एक कॉन्सेप्ट को और एक सिमिलरिटी, जस्ट अ मिनट, क्या करते हो तुम लोग, सिमिलरिटी मेंटेन कर, जैसे हम लोग शुरू में प्रूफ करते हैं ना, तो सबसे शुरू में जैसे मान लीजिए आप सेंटर कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुरुआत में जब भी प्रूफ कर रहे थे, जो भी रिलेशन प्रूफ कर रहे हैं, तो एज अ सेंटर 0 0 कंसिडर करके प्रूफ कर लेते हैं, फिर उसको आप रिप्लेस कर दीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट से और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा सेंटर 0 0 होगा। इस इक्वेशन में जो अभी जस्ट मैंने किया बताया, ये वाले इक्वेशन में सेंटर 0 0 है। ये सेंटर 0 है तभी सर्किल का इक्वेशन ये है। अगर ये सर्किल का इक्वेशन नहीं, अगर सेंटर 0 0 नहीं होता तो सर्किल का इक्वेशन भी ये नहीं होता। और अगर सर्किल का इक्वेशन ये नहीं होगा तो आपका ऑब्वियस सी बात है, ऐसे सर्किल का इक्वेशन का तो यहाँ रोल मेन वैसा कुछ है नहीं। ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पर्टिकुलर सेंटर है। अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको पता है, ये सेंटर पता है और रेडियस ऑफ द सर्किल पता है, तो क्या टेंजेंट नहीं निकाल सकते हो? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से इसको रिप्लेस कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? 4 3 8 9 कुछ भी रख दो, -3 -4 रख दो, कुछ भी वैल्यू रखोगे अकॉर्डिंगली x1 x2 का आप वैल्यू सॉल्व करते चले जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा। सेंटर पता है, रेडियस पता है और ये मालूम है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से जो टेंजेंट बनेगा सर्किल पे, उस सर्किल का लेंथ, सॉरी उस टेंजेंट का लेंथ आप बता सकते हैं। ये है बस लॉजिक। सेंटर 0 0 हो हमेशा, इट इज नॉट पॉसिबल, और ऐसा होता भी नहीं है। यस अमित, टेल मी। हेलो मैम। यस बोलिए। मैम बोल रहे हैं कि जिसके पास बुक नहीं है वो क्या करेगा? कौन सी बुक नहीं है? मैथ का न बुक है न पीडीएफ है, क्या से हम लोग बनाएंगे? आप ये तो कॉलेज में बात करोगे ना, मांगो बुक। बुक तो सबको कॉलेज कॉलेज ही में तो प्रोवाइड बोले कि करता है। एग्रीमेंट हो गया है, तो बोल रहे हैं कि जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक देंगे ही नहीं है, और एग्जाम का डेट निकाल दिया है, तो हम लोग क्या से पढ़ेंगे? पीडीएफ भी इसका नहीं है मैम, आप पीडीएफ भी नहीं सेंड किए हैं। अच्छा, ये पोर्शन जो हम बता रहे हैं वो पीडीएफ शेयर कर देंगे। ओके, इसके लिए मेरे पास यही ठीक है सॉल्यूशन है, मैम। फिलहाल यही सॉल्यूशन। हाँ तो मैम जो भी पढ़ा। सॉरी, बोलिए फिर से। जो भी पढ़ा रहे हैं, देखिए एक चीज मेरे पास, मेरी बात आपको शायद समझ में आए या नहीं मुझे नहीं पता। कभी भी कोई भी सिलेबस जो बुक आपको कॉलेज की तरफ से मिल रहा है, तो हो सकता है उसमें आपको कंटेंट वो बता दिया जाए कि ऐसा कुछ पढ़ाई हो रहा है, ऐसा कुछ होगा सिलेबस में, अकॉर्डिंग टू सिलेबस और डिजाइन किया गया हो। लेकिन ग्रेजुएशन के लिए ऐसी कोई बुक नहीं होती। हु इज दिस रियल मी? हु इज दिस? हु इज दिस? टेल मी, हु आर यू? आई एम गोइंग टू रिमूव दिस पर्सन। हाँ, हम लोग क्या बात कर रहे थे? अगर आप ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में कभी भी कोई भी बुक स्पेसिफिक नहीं होता कि आप ये बुक पढ़ लोगे और आपका सारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, सारा क्वेश्चन उसी से आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए एक बुक होती है, उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है। कभी भी आपका जैसे 11 12 में पढ़ते थे ना, 10th में सिलेबस होता था, एक बुक दिया रहता था, इस बुक के हिसाब से पढ़ो, एग्जाम में आ जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, वैसा कुछ, वैसा बुक नहीं होता ग्रेजुएशन में, वैसा नहीं होता। तो इसलिए वो बुक आपको एग्जैक्टली मिल जाए मार्केट में, जो आप, जिसमें वही कलेक्शन हो जो आपको पढ़ना हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो पोर्शन होगा, जो पोर्शन मैं करा रही हूँ वो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, वो कर सकते हैं। बट ये नहीं हो सकता ना कि आपको बुक मिल जाए, वैसा वैसा बुक होता ही नहीं है कभी भी। ग्रेजुएशन का सिलेबस अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, और जो बुक छपती है वो पर्टिकुलर टॉपिक पे पूरा डिटेल्ड बुक छपती है, और वो पूरा आपके सिलेबस में नहीं होता। ठीक है, इसलिए वैसा एग्जैक्टली आपको बुक मिल जाए और सब कुछ आप पढ़ लो उससे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको कलेक्शन वो मिलेगा वैसे ही। क्वेश्चंस देखिए, उससे रिलेटेड जो टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए, उससे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़िए, बस यही आपका वो है। यस सौरभ, बोलो क्या हुआ? सौरभ कुमार, रोल नंबर 6।
मैम प्रीवियस क्लास का भी PDF शेयर नहीं किए थे। हाँ हाँ वो कर देंगे, एक ही साथ है वो दोनों, तो हम आज कर देते। ओके मैम। और जो सेंटर 0 0 के लिए वैलिड है वो सारा सेंटर बाकी के लिए भी वैलिड है। हाँ रिजल्ट एग्जैक्टली ये नहीं आएगा, रिजल्ट ये नहीं होगा, बट इन दिस केस, इन केस ऑफ टेंजेंट, रिजल्ट ऐसा ही होगा, बिकॉज ये ट्रायंगल ही डिस्कस करेंगे हम लोग। हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट टेंजेंट का होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट होगा और एक सेंटर होगा। ये तीनों आपका वही केस होने वाला है, बस इस सेंटर की जगह 0 0 से वो रिप्लेस हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे एक पर्टिकुलर कांस्टेंट आएगा, सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, रिजल्ट आएगा, वो एक टर्म मैथमेटिकल नंबर आएगा, वो रिजल्ट होगा। ठीक है, सो दिस, इन दिस वे हम लोग टेंजेंट के लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। हेलो मैम। यस मैम एक बार फिर से समझा दीजिए, नहीं समझे। ठीक है, ये समझ आ रहा है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, कोई भी पॉइंट सर्किल के बाहर हो सकता है, वो पॉइंट है। इस पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है सर्किल पे और इसका लेंथ जानना है। कैसे जान सकते हो बताओ? ये पॉइंट अगर ऐसा कैलकुलेशन है, ये पर्टिकुलर पॉइंट से आप यहाँ तक लेंथ ले टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, किसी भी सर्किल का टेंजेंट ड्रॉ करना है मतलब उसके सर्कमफ्रेंस से एक लाइन क्रॉस कराना। सो ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। अब ये बताइए, ये सेंटर से रेडियस, ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको पता होगा कभी भी? बिकॉज ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल। आपको रेडियस ऑफ द सर्किल कैलकुलेट करना बहुत अच्छे से आता है, शुरुआत से ही किए हुए हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया जाएगा, ये किया जाएगा, तो आप आराम से ये रेडियस ऑफ द सर्किल निकाल सकते हैं। इसी पर्टिकुलर पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग शुरुआत में जब शुरू किए थे तभी डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े थे, जिसमें ये था कि दो पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना। सो डिस्टेंस कैलकुलेट करके ये रिजल्ट जानते हैं हम। अगर ये रिजल्ट पता है और ये एंगल, ये जो ट्रायंगल है देखो इन CTP, सो ये ट्रायंगल क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ राइट एंगल एक बन रहा है। तो क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला, इसका सम करोगे और इसका सम करोगे तो रिजल्टेंट ये सम आएगा, द स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। तो वही चीज लिखा है, CT स्क्वायर, देखो CT यही टर्म है, प्लस PT स्क्वायर इज इक्वल टू CP स्क्वायर। अब CT को रेडियस बोलते हैं, दिस इज CT इज रेडियस, तो उसी को लिखा है CT इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल, जिसको A लिख दिया है। इस तरह इस डिस्टेंस को अगर निकालेंगे तो दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, सो x1 स्क्वायर x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 0 घटाओगे किसी टर्म में तो मतलब x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, ये टर्म आ गया। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो तो PT इज इक्वल टू क्या हो गया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो इसी से रिजल्ट आ जाएगा। ये पॉइंट आपको पता है, ये रेडियस पता है, तो टेंजेंट आराम से मिल जाएगा बाय दिस फॉर्मूला। क्लियर है? हु इज शिबू कुमार, रोल नंबर 131 आप में है क्या? मैम हाँ वो PDF फिर से शेयर करिएगा, तो एक क्वेश्चन था लेंथ ऑफ टेंजेंट में। ओके जस्ट अ मिनट, बोलिए। मैम जैसे लास्ट में यहाँ पे PT आपने निकाला है ना, सेंटर 0 0 लेकर, हाँ उसके ऊपर वाले इक्वेशन में जैसे x2 माइनस 0 और y1 माइनस 0 है, ठीक है? ये x1 है। तो हाँ अगर हाँ सॉरी x1 माइनस 0 और y1 माइनस 0, तो यहाँ पे सेंटर 0 0 था। हाँ। अगर हम मान लेते दूसरा इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, सेंटर 0 0 ना हो,
तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट ऐसे आ सकता है ना, x1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस k का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हाँ हाँ आराम से, और वो हमेशा ओके। पॉइंट दिया रहेगा तो नंबर रहेगा आपके पास, तो वो सॉल्व करना उतना मुश्किल नहीं है। ओके मैम, तो फाइनल इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं ना, x1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस हाँ k का होल स्क्वायर हाँ माइनस लिख a सकते हैं आराम से, अगर सेंटर 0 0 ओके। मेंशन नहीं कर रहे हैं तो। यहाँ पे अगर मेंशन किया हुआ है ना। अगर 0 0 भी है तो h k का वैल्यू 0 0 पुट कर देंगे, वो सारे के हाँ लिए वैलिड हो इन जाएगा। जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। यस ओके। ठीक है, यही बस टेंजेंट का फॉर्म है। और धीरेन्द्र क्या हुआ बताइए। मैम कह रहे थे कि मैम की सेकंड बुक से पढ़ाना, फर्स्ट सेमेस्टर वाला बुक से। सर्किल किसमें है देख लो, इसकी जो मैम, बोलिए। मैम सेकंड बुक तो ला नहीं है, फर्स्ट बुक हमारे पास उसमें नहीं है। सेकंड बुक में होगा फिर आप बुक सर्किल। बताई थी तो आसान रहता हमको। सर्कल सेंटर। शिबू कुमार ठीक है को मैम, ओके। आपके रोल नंबर 131 है आपके क्लास में? नो मैम 123 तक ही है। तो ये 131 कौन है? नहीं पता है मैम। 9852 तो है, बट ये 131 कौन है? What happened to all of you? बोलो। नहीं मैम 123 तक ही है। मैम सेकंड में भी नहीं है सर्किल। क्या हुआ, सेकंड बुक में है? सेकंड बुक में भी नहीं है सर्किल। सिलेबस में है सर्किल, सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। अब बुक में क्या है नहीं है वो देख लो। ओके मैम। सिलेबस में पढ़ना है, एग्जाम में रहेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकता है तो आप आराम से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। बोलिए क्या? हाँ मुझे चैप्टर नहीं मिलता है मैम किताब में। क्या चैप्टर नहीं है? अरे यही बात तो अभी डिस्कस हो रही थी ना, चैप्टर नहीं है बुक में, नहीं है तो देखो मैंने क्या कहा, सिंपल सी बात है, जब ग्रेजुएशन में पढ़ोगे ना तो आपको बुक, ठीक है कॉलेज की तरफ से बुक है, एक मटेरियल मिल जा रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है जब भी आपको पढ़ना है ग्रेजुएशन में कुछ भी तो वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना होता है। आप सिलेबस फॉलो करो, सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस देखा है मैम? सिलेबस देखा है मैंने, बिना सिलेबस के थोड़ी मैं पढ़ा रही हूँ, सिलेबस को ही मैं फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। मैम बात बोले, बोलिए। सिलेबस सेंड कीजिए ना मैम, हम भी देखेंगे। सिलेबस आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से डाउनलोड कर लो ना, भेज दीजिए मैम। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, इतना सारा नेट कहाँ यूज करते हो, कर लो, नो प्रॉब्लम। अच्छा ऐसे। ओके। अभी तक कौन इंटर, योगेश कुमार कौन है? चलिए ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके मैम। सो सिंपली पीटी का जो लेंथ होगा ये स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, ये पीटी स्क्वायर है तो पीटी को अगर निकालेंगे तो ये अंडर रूट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को ही डिफरेंट फॉर्म में पूछा जा रहा है। अगर इसी इक्वेशन को, आपका सर्किल का इक्वेशन वो ना हो जो आपका था, दैट मीन्स सर्किल का इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस लाइक 0 0 के टर्म में ना हो, सर्किल का इक्वेशन इस फंक्शनल फॉर्म में दिया हो, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी, ये हम लोग पढ़े थे 2hx लिखते थे, यहाँ 2ky Yes, लिखते ma'am. थे प्लस सी, ऐसा कुछ लिखते थे। तो ये इक्वेशन, अगर इक्वेशन ऐसा दिया हो तो क्या करेंगे, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तब इक्वेशन ऑफ सर्किल अगर आपका ये है तो इतना यहाँ से ऑब्वियस हो जाता है कि सेंटर क्या होगा। आपको इस इक्वेशन से सेंटर कैलकुलेट करना याद है? हम लोग क्या करते हैं, -1/2 करके इसको सॉल्व कर लेते थे। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ Yes, एक्स कर लेते थे और कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो इसी का अगर निकालोगे तो देखो -1/2 करके निकालोगे तो ये -g और -f आ जाएगा,
Yes, ma'am. और रेडियस ऑफ द सर्किल इस केस में आपको ये होता है, ये भी पता है। तो यहाँ पे जो सेंटर अभी जस्ट हम लोगों ने जो पढ़ा, इसमें सेंटर बहुत आसान सा दे दिया था 0 0 पॉइंट। 0 0, yes, ma'am. ये जो था ये टी कोई पर्टिकुलर पॉइंट बोल दिया था, बहुत आसान कर दिया था हमारा काम। और इसी को थोड़ा सा टफ बना दिया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है, ट्विस्ट कर दिया है। इक्वेशन जो है इस फंक्शनल फॉर्म में दे दिया। अब इससे तुम सेंटर निकाल लो, इसी इक्वेशन से तुम रेडियस ma'am. निकाल लो। ये निकालना हम लोग सीखे हैं बहुत पहले ही। Yes, ma'am. ये रेडियस मिल गया और सेंटर मिल गया। अब इस रेडियस और सेंटर का यूज करके टेंजेंट ऑफ द सर्कल निकाल लिया, जो कि अब इस वैल्यू को, इस सेंटर के वैल्यू को और इस रेडियस के वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जो आपको फाइनल मिला है। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। Okay. ठीक है, रेडियस का सर्किल आपको रेडियस पता है, यहाँ पे आ गया है हमारा अंडर रूट आया है क्या, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस Minus मिल C. गया। सो रेडियस का स्क्वायर करोगे तो इस टाइम का अंडर रूट हट जाएगा। एच के जो था हमारे पास वो माइनस जी एफ के टर्म में यहाँ लिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी लिखो, कांस्टेंट ही है बस। तो ये वैल्यू को यहाँ पे Yes, पुट कर दिया है। अब देखिए ये इक्वेशन जो बना हमारा, ऊपर जो पी टी इज इक्वल टू सी पी माइनस सी टी स्क्वायर था, सेम है, ऐसा ना कंफ्यूज हो जाइए। पी टी इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर माइनस सी टी स्क्वायर, इसी इक्वेशन पे उस वैल्यू को पुट कर दिया गया है। तो सी टी का वैल्यू यहाँ ये दिखा दे दिया, जो कि यहाँ से निकाला था रेडियस। सी टी देखो यहाँ क्या है, दिस इज द रेडियस। सो ये वैल्यू इतना गिवन है। सीपी क्या है, सीपी ये है, तो इसका डिस्टेंस, सो x1 माइनस जी, तो x1 माइनस माइनस जी है तो प्लस हो जाएगा, x1 माइनस माइनस जी का स्क्वायर, y1 माइनस माइनस एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये टर्म आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में ब्रेक कर दो, इसको भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में ब्रेक कर दिया गया, तो इक्वेशन ऐसा आ गया। इसी इक्वेशन को अगर इस इक्वेशन से हम ये टर्म घटा दे, क्योंकि Cp माइनस Ct बोल रहा था और ये जो सॉल्व करके लाए वो Cp आया, Ct ये है तो इसका स्क्वायर करोगे। अब इसको सॉल्व कर दिया तो ये जो आया है टेंजेंट इस केस में, वो आपका Pt इज इक्वल टू अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c हो गया। ये आपका लेंथ ऑफ द टेंजेंट है, समझे। Yes, और इस ma'am. पूरे इक्वेशन में क्या किया गया है, बस रिप्लेस कर, यहाँ से इक्वेशन, यहाँ पे वहाँ पे है ना, सिंपल इक्वेशन दे, सिंपल पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है। और दूसरे केस में क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं मैम, जैसे एबव इक्वेशन था x1 माइनस प्लस y1, वहाँ पे एच के का वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया सेंटर वो पुट कर देंगे, और ए स्क्वायर की जगह पे जो रेडियस निकला वो फाइंड आउट, तो अल्टीमेटली दोनों सेम ही आएगा। हाँ वो तो है ही सेम, लेकिन बस यही यहाँ पे इक्वेशन थोड़ा चेंज कर दिया ना, इन्फॉर्मेशन का जो जो आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन है उसका फॉर्म चेंज कर दिया। यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया, वहाँ पॉइंट के फॉर्म में दिया है, ये डिफरेंस है। ये इक्वेशन आपको सिंपली दिया, एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया जहां से टेंजेंट का डिस्टेंस निकालो, तुम टेंजेंट का लेंथ निकालो, और एक जो आपको इन्फॉर्मेशन पॉइंट के टर्म में देना हो चाहिए था वो इक्वेशन के टर्म में दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू, एक इक्वेशन का फंक्शनल फॉर्म दे दिया, सर्किल का इक्वेशन दे दिया। ये कभी भी इसमें वैल्यू रहेगा, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दिया रहेगा आपका g का, f का और c का, वो उससे आप निकालो, कैलकुलेट करो, आपका टास्क यहाँ थोड़ा ज्यादा हो जाता है। यस मैम। तो इसमें पूरे इक्वेशन में आपके इक्वेशन के फॉर्म में रिजल्ट दे दिया और फिर उसको सिंप्लीफाई कर दिया, और फिर उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो ये है। अगर यहाँ पे देखिए गौर करिए तो क्या है, जो PT है देखो इस x1 का स्क्वायर है, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर पॉइंट का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स g जो हमारा सेंटर होगा वो इंटू x1 g इंटू इन दोनों का मल्टीपल प्लस 2 इंटू f, दैट मीन्स इसका ये जो भी y ऑर्डिनेट है उसका y का सेंटर इंटू y1 ये प्लस कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट जो आपको मिलेगा वो यहीं से मिल जाएगा इस इक्वेशन से। तो आप डायरेक्टली इससे इस फंक्शन को रिलेट करके देखो, बहुत आसान हो जाएगा टेंजेंट निकालना। इस इक्वेशन को
इससे कंपेयर करो, x को x1 से रिप्लेस कर दिया, y को y1 से रिप्लेस कर दिया, 2gx जो था उसको x को x1 से, y को y1 से, c एज इट इज, बस टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, दैट्स इट। क्योंकि अगर इन दोनों को आप कंपैरेटिव वे में पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली किया क्या गया है। ठीक है, ओके मैम। who is doing all this? क्या करते हो तुम लोग? What happened? बोलिए। मैम लेंथ ऑफ टेंजेंट का विथ इक्वेशन जो फाइंड करना है उसका सेंटर माइनस जी और माइनस एफ कैसे आएगा, वो सीरियली वाइज जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताएं उसी तरह इसका भी थोड़ा बताइए। देखिए सिंपल सा है, ये इक्वेशन होता है, इक्वेशन से सेंटर निकालना आपको पता है, ये इक्वेशन दे रहा है सर्कल का। अगर सर्कल का इक्वेशन ये है तो सेंटर क्या होगा मुझे बताएंगे? यस मैम, -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x। -1/2 हाँ यस मैम बताएं। बाई 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, -2 कैंसिल हो गया, तो -g आ गया ये सेंटर, -f आ गया ये सेंटर। अब इसी को वैल्यू बोल, ये इतना आप इसको जो देख रहे हैं ना, डायरेक्टली इस वैल्यू को इस इक्वेशन में, मैंने क्या कहा, इस इक्वेशन में डाल दो, जो ऊपर 0 0 वाले में तुमने किया था, इस इक्वेशन में डालो। मैम एक यहाँ पे क्वेश्चन है, हम्म, जैसे आप कुछ मतलब बता रहे हैं ना, यहाँ पे देखो वहाँ शो नहीं कर पा हाँ रहा तो है। कर्सर थोड़ा कर्सर आप मैम एक थोड़ा यहाँ इंडिकेटर पे कुछ रखे और ले तब। लीजिए। आप हाँ कहाँ पे बता ऐसे रहे हैं ये समझ नहीं में पता नहीं है। आता है कि कहाँ आप क्या बता रहे हैं। एक मिनट रुको, ये पेज दिख रहा है अब? यस दिस मैम, पेज पेज, दिख रहा है। यस मैम। चलो ये पेज है ना आपके पास, देखो यहाँ पे ये इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया है, ठीक है, दिख रहा है सर्कल का इक्वेशन, x² + y² + 2gx + 2fy + c यस = मैम, 0। इस यस मैम इक्वेशन से दिख रहा है। सेंटर निकालो। अब मुझे जी सेंटर बताओ क्या आएगा? -g आ जाएगा यहाँ से, क्यों? -g। यस मैम, -f आ यस जाएगा यहाँ से, तो ये सेंटर -g -f मिल गया। अब ये पॉइंट तुमको पता है, कॉपी पेन में आराम से खुद से करिए, देखिए ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट आपको पता कौन सा है, पॉइंट मैम, कौन सा पॉइंट सेंटर मैम। सेंटर 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 यस सेंटर आपको पता है ना, सेंटर सी पता है आपको, दिस पॉइंट। यस यस ये मैम x1 y1 कुछ भी दिया हुआ, एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है, कहीं भी सर्कल के बाहर एक पॉइंट दिया हुआ है, और आपको सर्कल का इक्वेशन दिया है, सर्कल का इक्वेशन दिया हो तो सर्कल का रेडियस निकाल सकते हो। यस मैम, यस मैम √g² प्लस √g² + f² - c। f² तो माइनस c। ये यस तुमको, मैम, अब तुमको ये डिस्टेंस पता है, देखो ct पता है, cp पता है, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। यस मैम, तो ये डिस्टेंस आपको मिल गया, ये डिस्टेंस मिल गया, तो इस डिस्टेंस में से अगर ये डिस्टेंस घटा दे तो क्या ये नहीं मिल जाएगा? यस मैम, cp - ct कर देंगे तो pt मिल जाएगा हमें। बस मैम एग्जैक्टली हमको यही समझ किया। में तो आ रहा है बट आप ये कर्सर कहाँ रख रहे हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा है उसका। हाँ, ये ऐसे प्रॉब्लम है। कर्सर विजिबल नहीं है? नहीं मैम, आप नहीं मैम, कहाँ पे भी बता रहे हैं ये नहीं पता लग पा रहा है। जैसे ये बोलते हैं तो समझ में नहीं आता है, इतना बड़ा पेज है कहाँ ये है इक्वेशन, कौन सा कहाँ अच्छा, ये है। ये सीटी दिख रहा है, हाँ सीटी दिख रहा है मैम। वहां पे दिख रहा मेरा है। कर्सर नहीं दिख रहा आपको? नहीं मैम, नहीं दिख रहा है मैम। अच्छा, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? अब दिख रहा है?
नहीं मैम, नहीं दिख रहा है। ओके कुछ ऐसा रेड ग्रीन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ले लीजिए। जस्ट वेट, इससे बेटर ऑप्शन जस्ट वाइट बोर्ड के थ्रू कर देते हैं। लेकिन अब ये देखो, ये सी है, ये पर्टिकुलर टी है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पी है, ठीक है। सेंटर के Yes, हिसाब से अभी जो इक्वेशन हम लोग निकाले, इसके हिसाब से दिस इज व्हाट, माइनस जी माइनस जी माइनस एफ। ये यस मैम। पर्टिकुलर Yes, पॉइंट ma'am. सेंटर हो गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप क्या रेडियस बोलते हो, और Yes, ma'am. Yes, इक्वेशन आपके पास क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर ठीक है, प्लस 2gx प्लस 2gx। gx प्लस 2fy। आप लोग को शुरू में बोलना चाहिए, कर्सर नहीं दिख रहा था तो। सॉरी जी, मैंने एफ, हु इज दिस, 2fy, ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू 0। समझे? अब ये बताओ, ये जी, अब इस इक्वेशन से आपको रेडियस निकालना हो तो कैसे निकालोगे? इस इक्वेशन से रेडियस कैसे आता है? रूट अंडर अंडर रूट निकाल देंगे, जी स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर स्क्वायर माइनस सी। माइनस सी, सॉरी मैम। ये रेडियस निकल गया। रेडियस क्या है जरा मुझे बताइए, ये डिस्टेंस है रेडियस, ये Yes, ma'am. डिस्टेंस तुमको मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट मालूम है और ये तो पॉइंट ये- मालूम है, तो क्या ये नहीं निकाल लोगे? यस मैम, y1 माइनस अल्टीमेटली y1 प्लस जी। अब ये पता है आपको, सीपी पता है, सपोज आपको सीपी पता है ma'am. क्योंकि ये दोनों पॉइंट पता है, यस और मैम, आपको सीटी भी पता है। अब मुझे बताइए टीटी क्या आएगा? सीपी TT माइनस सीपी CP माइनस सीटी। हाँ, स्क्वायर कर देते हैं बिकॉज आसान हो जाएगा आपके लिए। दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर माइनस सीटी स्क्वायर माइनस सीटी स्क्वायर। सीटी स्क्वायर, बस हो गया। अब इसी इक्वेशन पे वैल्यू पुट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। यस मैम, करके देखना नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट डे बता देंगे। हो जाएगा। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ही लेकर मुझे भेज दीजिए तो संभव, अब भेज दो क्योंकि फिर ले मैम पाना। एक बार में नहीं मैम, सौरभ है सीआर, वो भेज देगा मैम। मेरे पे छोटा स्क्रीन है, पूरा नहीं आ पाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसको वो सौरभ, आप सौरभ को अनम्यूट कर दीजिए मैम, रोल नंबर 6। दिस नो, यस मैम। सौरभ स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा तो ठीक है। अटेंडेंस, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट किया हुआ है बट आवाज नहीं आ रही है आपकी। ही इज सेइंग समथिंग लेकिन आ नहीं रहा। कर दो आप, स्क्रीन शेयर कर, सॉरी वो कर दो, स्क्रीनशॉट लेकर भेज दो मुझे, क्योंकि 1-2 मिनट में फिर बन नहीं पाएगा अटेंडेंस। ठीक है, इसको आप खुद से प्रैक्टिस करके देखो। ऐसे मैं पीडीएफ भेज दूंगी, देख लेना एक यस बार, मैम, पीडीएफ भेज दीजिए। फिर आप अभी ही भेज देती हूँ मैं, देख लो। उसके बाद फिर अगर कंफ्यूजन हो तो फिर मैं नेक्स्ट डे डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। यस मैम। और इसको सिंपली जैसे जो चीज, जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है अकॉर्डिंग टू दैट ये आराम से सॉल्व हो सकता है। वो इक्वेशन देखने में बहुत ज्यादा लेंदी लगता है जो आप एक्सप्रेशन में देख रहे हैं, बट वो है वैसा कुछ नहीं, बहुत आसान सा है। यस मैम। सुभद्रा, कार्तिक, अभी एंटर करने का क्या मतलब है? ये लोग पहले से थे? मैम ले लिए स्क्रीनशॉट सारा का। Okay, okay then. This is less than 1 minute. I'm going to end this. Sorry.